डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा धनबाद के बरबड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार पर किए गए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो है झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसोसिएशन ने जो है वो 5 दिनों का समय दिया है। जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के अंदर जयराम महतो और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इससे उलट नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जयराम महतो का एक तरीके से समर्थन कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है वो जयराम महतो के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट किया और पुलिस की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठाए। लेकिन सबसे पहले बात होगी जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि एक दिन पहले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस एसोसिएशन ने किया और उन्होंने जयराम महतो ने जिस तरीके से गाली गलौच जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल के दौरान कथित तौर पर बरबड्डा थाना प्रभारी से किया, उस मामले को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की और उन्होंने माफ़ी मांगने की मांग की कि डुमरी विधायक को जयराम महतो को इसके लिए माफ़ी मांगना होगा। लेकिन इसके बाद जयराम महतो माफ़ी मांगने की जगह वो थाना प्रभारी और पुलिस पर ही कई तरह के सवाल उठाते रहे। खासतौर पर जो बरबड्डा थाना प्रभारी है उसको लेकर उनके जयराम महतो के तेवर बहुत तल्ख हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाहे उनको फांसी दे दी जाए लेकिन वो जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बरबड्डा थाना प्रभारी के कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली और बरबड्डा थाना प्रभारी के एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अनैतिक संबंध तक के आरोप लगा दिए। बालू और कोयले के खेल को लेकर भी कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। जयराम महतो के इस आरोप लगाने के बाद एक बार फिर से बुधवार को जो है वो झारखंड पुलिस एसोसिएशन मीडिया के सामने आई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो जयराम महतो पर कार्रवाई करने की मांग की और उसको लेकर एक पत्र भी जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि माननीय विधायक श्री जयराम महतो द्वारा लगातार सोशल मीडिया में प्रेस के माध्यम से हर पल पुलिसकर्मियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो जारी किया जा रहा है। लगातार श्री महतो के द्वारा तथ्य से परे बयान देकर वर्दीधारियों के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे एवं संविधान के मंदिर में बैठने वाले माननीय का यह आचरण झारखंड पुलिस एसोसिएशन एवं सदस्यों को पीड़ा पहुंचाता है। विदित हो कि माननीय विधायक श्री जयराम महतो के द्वारा थाना प्रभारी बरबड्डा को ऑफ ड्यूटी रहने पर सबक सिखाने की बात कही गई। ऐसी प्रबल संभावना है कि श्री महतो एवं उनके समर्थकों द्वारा बरबड्डा थाना प्रभारी एवं अन्य पदस्थापित पुलिसकर्मियों के जान माल का भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं को लेकर बरबड्डा थाना कांड संख्या 146/26 दिनांक 22/8/2026 धारा 221, 224, 132, 352, 352 3/5 बीएनएस में 5 दिनों के अंदर माननीय विधायक श्री जयराम महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई है तथा विलंब होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य में तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ पुलिस कर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन करेगी। तो ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया और झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जो बातें कही उसको एक तरीके से खारिज करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ही जो है वो झारखंड की एक महिला पुलिसकर्मी जो थाना प्रभारी थी चास की सुषमा कुमारी, उनके एक कथित सोशल मीडिया बातचीत जिसमें वो एक जो है वो पीड़ित के साथ अब गाली गलौच करते हुए नजर आती हैं, उस वीडियो को शेयर करते हुए जयराम महतो को अपना एक तरीके से नैतिक समर्थन दिया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सदस्य और थाना प्रभारी के बीच हॉट टॉक के बाद पुलिस एसोसिएशन से लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
अच्छी बात है कि भाषा शिष्टाचार और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मर्यादा सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए ही है? क्या पुलिस एसोसिएशन से उस गालीबाज दरोगा के व्यवहार पर कार्रवाई की बात तो दूर, कभी निंदा या आम आदमी के साथ गाली की भाषा के में बात करने को लेकर कभी किसी पुलिस वाले को नसीहत दी? क्या पुलिस को यह पता नहीं है कि बिना किसी की सहमति के उससे बातचीत को रिकॉर्ड कर वायरल करना किसी निष्ठा के हनन का आपराधिक काम है? क्या यह निष्ठा हनन का कानून सिर्फ आम लोगों के लिए बना है, पुलिस के लिए नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। कुछ महीने पहले बोकारो की चास की घटना की उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने उसका जिक्र करते हुए और पूरे पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा दिया। और जो बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही, उस बात में कहीं ना कहीं जो है वो दम लगता है। हालांकि जो बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही, उस सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है वो जयराम महतो को बीजेपी की एक तरीके से बी टीम बताई और ये बताया कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी जयराम महतो को समर्थन कर रहे हैं, उससे सुदेश महतो जरूर असहज हो रहे होंगे। ये एक राजनीतिक हम कह सकते हैं कि बात विवाद है, राजनीतिक चर्चा है, राजनीतिक एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी ने जो सवाल उठाए, जो जयराम महतो ने जो सवाल उठाए, उन बातों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि जयराम महतो को उस थाना प्रभारी से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी पुलिस कर्मी से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक विधायक को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन देखना होगा कि किन स्थिति परिस्थितियों में जयराम महतो ने इस तरह का व्यवहार किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इन बातों को कहते हैं कि उस स्थिति परिस्थिति को देखना होगा। एक बात सही है कि आखिरकार क्यों जयराम महतो को ही इस तरीके से निशाने पर लिया गया, क्योंकि इस तरीके की बात भले सोशल मीडिया में आए नहीं आए, पब्लिक डोमेन में वो बातें आई नहीं आए, लेकिन एक बात सही है कि पुलिसकर्मी भी कई बार जो पीड़ित होते हैं, जो थानों में जाते हैं, उनके साथ इस तरीके के अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार पुलिस के वरीय अधिकारी, कई अन्य नेता भी कई पुलिसकर्मियों से, अधिकारियों से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी वो मामला इस तरीके से तूल नहीं पकड़ता है। जो मांडू के विधायक है तिवारी महतो, उन्होंने भी जो है जयराम महतो को लेकर इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उस मामले को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उस तरीके का मामला तूल नहीं पकड़ा। लेकिन जयराम महतो ने बयान दिया, जयराम महतो का वो ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है वो पूरी तरीके से पुलिस महकमे में भी एक तरीके से कह सकते हैं, खासतौर पे झारखंड पुलिस एसोसिएशन में एक तरीके से खलबली मच गई और वो आपत्ति जाहिर करने लगी। लेकिन देखना होगा कि जयराम महतो के ऊपर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो ने कहा कि कोयला और बालू का खेल धनबाद में चल रहा है, और ये बातें किसी से छुपी नहीं है कि धनबाद में किस तरीके से कोयले और बालू का खेल चलता है। और जयराम महतो शायद जो फार्मूला बना है कोयला और बालू के लूट का, उस फार्मूला पे जयराम महतो फिट नहीं बैठते होंगे, शायद इसीलिए उनको इस तरीके से निशाने पे लिया गया है। ये एक अलग पहलू है, लेकिन ये बात सही है कि जयराम महतो को इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था किसी भी पुलिसकर्मियों के लिए, और पुलिसकर्मियों को भी इस तरीके की भाषा किसी भी आम नागरिकों के साथ, किसी पीड़ित के साथ नहीं करना चाहिए। जो तत्परता झारखंड पुलिस एसोसिएशन जयराम महतो के लिए कर रही है, क्या ऐसे ही तत्परता वो अन्य किसी पीड़ितों के लिए भी करती है? लगातार 2-2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, विधायक की गिरफ्तारी की मांग करती है। अब ये देखना होगा, क्योंकि ये दोनों मामला अगर एक तरीके से कहे तो एक तरफ जयराम महतो और एक तरफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन, दोनों की अहम की लड़ाई बन गई है। जयराम महतो किसी भी कीमत पर जो है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन अपने थाना प्रभारी के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और वो कह रही है कि अगर 5 दिनों में जयराम महतो की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। अब ये 5 दिन बहुत अहम हो जाता है, तो क्या जिस तरीके से झारखंड पुलिस एसोसिएशन दबाव बना रही है, तो क्या जयराम महतो की गिरफ्तारी होगी? अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके क्या राजनीतिक मायने होंगे, उसका क्या राजनीतिक नफ़ा नुकसान होगा, इसको भी देखना होगा। और क्या जयराम महतो की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये लड़ाई जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन
और जयराम महतो के बीच शुरू हुई है, ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी ये भी देखना होगा। इस पूरे मामले को लेकर जो जयराम महतो ने माफ़ करिएगा झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो सुनिए और समझिए कि उन्होंने जयराम महतो को लेकर, जयराम महतो के उस बयान को लेकर क्या बातें कहीं, किस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। नमस्कार, जोहार। भाव करता है एसोसिएशन कुछ लोगों को चुन चुन कर, जो तथाकथित जो विशेष वर्ग से आते हैं उनका पक्ष रखता है। तो माननीय महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे 1 मार्च 2025 को हमने, हमारी टीम ने शपथ लिया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन, जिसको हम बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको हजारीबाग की घटना के बारे में बताते हैं कि वहां वकील के साथ हमारे पुलिस कर्मियों का जो विवाद था, उसमें कैसे पुलिस परिवार ने, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसे स्टैंड रखा। मनोज कुजूर कटकम सांडी के उस समय ऑफिसर थे, उनके साथ बहुत जाति, उनके साथ मारपीट की गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने वहां जाकर कड़ा प्रतिकार किया। उसका वकील के साथ वैसा ही कोई विवाद हो गया था, उसका भी हमने कड़ा प्रतिकार किया। कौन है महेश मुंडा? आप कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन कोई एसपी और डीसी के खिलाफ कुछ नहीं करता है। बोकारो की घटना जिसमें पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया, वहां झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसा स्टैंड रखा, ये सर्वविदित है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसका क्या नतीजा निकला वो सब जानते हैं, ये दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतिहास में जाएंगे, 1855 की जो लड़ाई हुई है, अब जो संथान मंत्री ने जैसे भारत देश से माफी मांगी थी, उसी तरह से झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी ऐतिहासिक भूल के लिए माफी मांगी। सारी बातें हैं। आप कहीं से नस्लीय भेदभाव की बात नहीं कर सकते हैं। वो जो आंदोलन था वो एक विशेष वर्ग तक सीमित था, तो आप कैसे कह सकते हैं ये संगठन, ये एसोसिएशन नस्लीय है? इसलिए ये कहना बंद कीजिए और गलत आरोप आप मत लगाइए। और आप ऐसे भी दिखाई देते हैं, कई एसपी को फोन कर देते हैं, डीसी साहब को फोन कर देते हैं, और इसको खेलना बंद कीजिए। एक क्लियर संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल खेलना बंद कीजिए। आप बालू के बारे में कह रहे हैं, अभी हाल के बारे में जो बालू विवाद जो चल रहा है, सबको पता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर के आसपास तक वो लगा रहता है। कोई भी बालू अगर ढोएगा वो अवैध होगा। तो आप क्यों बालू, आप इनको उकसाना बंद करें। और किस क्रांति की यहाँ बात कर रहे हैं? हिटलर के बारे में सबने सुना होगा, उसका एक प्रमुख कथन है, झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। तो आप वही झूठी बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और हमारे लोग आपके इस भोलेपन में आप पर यकीन करके उसके चंगुल में आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो कि झूठी बात को, वो हाजत में बंद थे जब आप वहां पर आए, आप उसको जबरदस्ती वहां छुड़ाने का काम कर रहे हैं। आप पुलिस एसोसिएशन पर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस एसोसिएशन कोई जज है क्या? पुलिस एसोसिएशन कोई जज नहीं है। पुलिस एसोसिएशन पुलिस वेलफेयर की बातें करता है, और पुलिस वेलफेयर का जो दायरा, हम अपने दायरे में रह के उनकी बातें करते हैं। और हमारे सदस्य अगर कहीं गलत भी है तो हम उनका पक्ष कभी नहीं लेते हैं, और झारखंड पुलिस एसोसिएशन आगे भी पक्ष भी नहीं लेगा। और जो गलत है उन पर के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन उसी की बात कर रहा है। सब लोग जानते हैं एनजीटी लगा हुआ है। अगर जो भी बालू ढोएगा, माने वो काम अवैध है, चाहे बालू घाट जिसकी नीलामी हुई है उस पर भी बालू ढोएंगे तो वो भी अवैध है। तो आप जब 15 अक्टूबर उसको पेश किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरूर वैसा कुछ मामला है, तभी उन्होंने उठाया। देखिए, अभी क्या है कि पुलिस, झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन पुलिसकर्मियों के केवल और केवल वेलफेयर का काम देखता है। इनके हाथ, हमारे सिपाहियों का, हमारे अफसरों का लाज रखना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, संविधान की नैतिक जिम्मेवारी है। ये जो एलिगेशन जो है कहीं ना कहीं अवैध कारोबार से संबंधित हुआ है, तभी ये मामला इतना उछला है। क्या आप मान रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बता दें, जो विधायक रमेश उरांव जी वो बता देंगे बात। व्हाट्सएप कॉल से क्या आपत्ति है जी? व्हाट्सएप कॉल से क्या आपत्ति? हमें किसी भी कॉल से आपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति अगर एक एक कॉल को रिकॉर्ड करके मीडिया में डालता हो, सोशल मीडिया में डालता हो, यूट्यूब में डालता हो,
वो व्यक्ति अगर किसी को प्राइवेसी का बात बताता हो तो उसको आप बातें बहुत कुछ अच्छी चल रही है तो आराम से कंफर्टेबल होकर लोग बात करते हैं। अब जब आप गाली पर उतर जाएंगे तब ना आदमी रिकॉर्ड करके चलो भैया आप अपना बचाव करते हैं। तो आप तो बिगिनिंग से देख रहे हैं कि हम तो शुरुआत से कॉल किए, पूरा कॉल नहीं है कि नहीं। तो शुरू में अगर आप भी हमको कॉल कीजिएगा हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे, और जब लगेगा गाली देने 2 मिनट के बाद तब हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो कर दीजिए ना भाई, कर दीजिए सारी चीजें आप। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ गाली पर बात हो रही, क्या अपने आप को आप वहां रख के देख लीजिए, आपको लगता है रख लीजिए वहां पे, और सारा जो गाली है तारीख को और BSN के 5 दिनों के अंदर माननीय विधायक जयराम महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारियों एवं सदस्यों को के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन कर जाएगी। बाबूलाल मरांडी जो है जयराम का साथ में है, ठीक है, बोले कि ऐसी समस्याएं आती रहती है जहां पर आम पब्लिक इस समस्या से जूझती है, जहां पर पुलिस के द्वारा उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज करने का मामला आते रहता है। तो एसोसिएशन उस वक्त क्यों नहीं खड़ी होती है आम पब्लिक के साथ, वो अपने थानेदारों से क्यों नहीं बात करती है कि भाई आप अदब से पेश आओ, और पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए ही अब बात रखती है। अगर पुलिस थाने में इस तरह का समस्या पब्लिक के साथ, आमजनों के साथ आ रहा है तो वो पुलिस पदाधिकारी कि जब पुलिसकर्मी को गाली गलौज हुआ है, पुलिसकर्मी के द्वारा कोई किया गया है तो सस्पेंड हुए, बर्खास्त तक लोग हो गया है, कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो सभी को हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा, यह मुंह है, पुरानी कहावत है कि यह मुंह पान और दोनों चाहेंगे। इसी क्रम में गुमला जिला के एक सचिव हुआ करते थे मनोज पासवान, ये एसआई संवर्ग के थे। हाँ, रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।